अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट डिसऑर्डर पढ़ लिया था बेल्स पाल्सी, जो कि एक आइडियोपैथिक डिसऑर्डर था। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मिल्किंसन सिंड्रोम विच इज़ आल्सो एन आइडियोपैथिक डिसऑर्डर, मतलब इसका कोज हमें अननोन होगा, कोज हमें नहीं पता होगा। सिंड्रोम है तो आपको पता है किसी भी डिसऑर्डर को हम सिंड्रोम तब कह रहे होते हैं जब उसके अंदर ग्रुप ऑफ सिम्टम्स एट द सेम टाइम अपीयर हो रहे हो, मतलब डिफरेंट सिम्टम्स हो लेकिन वो आपस में लिंक्ड हो के एक टाइम पे अपीयर हो रहे हो। तो मिल्किंसन सिंड्रोम में भी हमें ट्राइएड ऑफ सिम्टम देखने को मिलेंगे, मतलब 3 सिम्टम एट द सेम टाइम देखने को मिले होंगे। वो 3 सिम्टम्स कौन से होंगे? पहला हमारा फेशियल पैरालिसिस आ जाएगा, मतलब फेशियल वीकनेस होगी। दूसरा हमारा फिशर टंग होगा, मतलब टंग के अंदर हमें दरारें देखने को मिलेंगी, ठीक है। थर्ड हमारा स्वेलिंग ऑफ लिप्स होगा, वो एक लिप की स्वेलिंग भी हो सकती है और दोनों लिप्स की स्वेलिंग भी हो सकती है। और जो मिल्किंसन सिंड्रोम अगर इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ केसेस के अंदर देखा गया है कि जो फेशियल पैरालिसिस है उसकी रिकरेंस होती है, बार बार हमारी फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलती है ट्रीटमेंट के बाद भी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट में हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा बेल्स पाल्सी की तरह का ट्रीटमेंट, जब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हम जनरल ट्रीटमेंट कर रहे थे, जो मतलब सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट था। नेक्स्ट हमारा आ जाता था स्टीरॉयड्स वगैरह, या फिर अगर हमें सर्जरी की ज़रूरत होती थी तो हम सर्जिकल डीकम्प्रेशन कर रहे थे नर्व की, याद है ना आप लोगों को? तो ये दोनों जो मिल्किंसन सिंड्रोम और हमारा बेल्स पाल्सी दोनों हो गए हमारे आइडियोपैथिक कॉज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इन्फेक्शियस कॉज ऑफ फेशियल पैरालिसिस, जिसमें सबसे पहले हमारा होगा हर्पस ज़ोस्टर ओटिकस, जिसको हम रामसे हंट सिंड्रोम भी कह रहे हैं। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरा कॉज होगा हमारा इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, एक्यूट सपोरेटिव टाइटस मीडिया, ठीक है, क्रॉनिक सपोरेटिव टाइटस मीडिया। फिर हमारी सपोरेटिव टाइटस मीडिया की जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया था जो हमारी फेशियल नर्व की पैरालिसिस हो सकती है। आपको पता है ना, जो हमारा मिडल ईयर है उसमें ही तो हमारी जो फेशियल कनाल बन रही थी, ठीक है, उसके अंदर हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है। अगर हमारा कोई भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, हमारी ये फेशियल बोन टूटती है तो अंदर हमारी नर्व इन्वॉल्व हो जाएगी, हमारी नर्व इन्वॉल्व होगी, नर्व की डीजनरेशन होगी, नर्व की डीजनरेशन होगी तो हमें फेशियल पैरालिसिस देखने को मिलेगा। ये जो हमने सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया की कॉम्प्लिकेशन पढ़ी थी ना, ये सारी कॉम्प्लिकेशन उसी के अंदर ही आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसको हम नेक्रोटाइजिंग ओटाइटिस एक्सटर्ना भी कह रहे हैं। जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही होती है, स्यूडोमोनास एरोजिनस इन्फेक्ट करता है तो हमारा वो नेक्रोटाइज भी कर सकता है हमारी बोन्स को, तो मतलब वो ऊपर स्कल में भी जा सकते हैं इन्फेक्शन, नीचे हमारे फोरामेन में भी आ सकते हैं, जो स्टाइलोमस्टर्ड फोरामेन हमारा, ठीक है, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन आएगा वहीं से तो हमारी फेशियल नर्व गुजर रही है तो वहाँ फेशियल नर्व की डीजनरेशन हो सकती है, तो फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा रामसे हंट सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम हर्पस ज़ोस्टर ओटिकस भी कह रहे हैं। यही वो डिसऑर्डर था जो जस्टिन बीबर को भी हुआ था। इसके अंदर ऑब्वियसली हमें फेशियल पैरालिसिस भी देखने को मिल रही होगी, साथ में वेजिकुलर रैशेस भी होंगे। वेजिकुलर रैशेस होते हैं जो पानी वाले दाने से होते हैं, वो हमारे कान के पिन्ना के ऊपर भी बन रहे होंगे, सारे आपको नजर आ रहे होंगे। तो ये थोड़े से डिलेड स्टेज पे है, मतलब थोड़े से ब्लैकिश हो चुके हुए हैं, लेकिन ये पानी से बड़े बड़े वेजिकल्स होते हैं, जैसे शिंगल्स में आप लोगों ने देखे होंगे ना, शिंगल्स भी बिल्कुल सेम ही होता है हर्पस ज़ोस्टर ओटिकस की तरह ही वो, लेकिन वो हमारी कमर पे दाने बन रहे होते हैं पानी वाले। तो वायरस तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, ठीक है। इसके अंदर हमें दाने देखने को मिल रहे होते हैं, हमारे पिन्ना के ऊपर होते हैं, हमारी जो अंदर सारी की सारी ऑडिटरी कनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल उसके ऊपर अंदर होंगे, इवन कि हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर भी होंगे। जहाँ जहाँ पे हमारी फेशियल नर्व सप्लाई कर रहे हो दाने वहाँ पे देखने को मिलेंगे। हर्पस ज़ोस्टर ओटिकस असल में हो ऐसे रहा होता है, आपको पता है, जब बचपन में किसी को चिकन पॉक्स हुए हैं, वो वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस ने किए हैं, ठीक है, वो बाद में जो वायरस है वो डोमिनेंट स्टेट में चला गया है, वो जाके हमारे गैंग्लियन में रिजाइड कर चुका हुआ है। जब हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, इन फ्यूचर इम्यूनिटी वीक हुई, किसी वजह से बुखार वगैरह हुआ या इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा ली, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी वीक हुई, वो दोबारा से वायरस एक्टिवेट होगा और हमारी जो नर्व है फेशियल नर्व उसके थ्रू ट्रैवल करेगा। नर्व जहाँ जहाँ पे सप्लाई कर रही होगी वो वहाँ वहाँ पे बनाएगा वेजिकल्स, वेजिकल्स बनेंगे, जिसको हम कह रहे होंगे वेजिकुलर रैशेस हैं, जो कि हमारे कान के पिन्ना के ऊपर, अंदर ऑडिटरी कनाल के ऊपर और साथ में हमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे भी देखने को मिलेंगे। और कुछ केसेस के अंदर हमें ना गिडीनेस और हेयरिंग इंपेयरमेंट भी देखने को मिलती है। ये तब हो रही थी जब हमारी एड्स नर्व इन्वॉल्व हो जाए, आपको पता ना, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, और उसका वेस्टिबुलर पोर्शन इन्वॉल्व होगा तो गिडीनेस होगी, मतलब हमें चक्कर वगैरह आ रहे होंगे। और अगर कोक्लियर पोर्शन इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारा हेयरिंग इंपेयरमेंट भी हो जाएगी। जैसे हमारी फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है ना, वैसे अगर एड्स नर्व इन्वॉल्व होती है तो ये सिम्टम्स तब देखने को मिलेंगे हमें। और उसके बाद ट्रीटमेंट हम बिल्कुल सेम कर रहे होंगे बेल्स पाल्सी के साथ, लेकिन ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना, साथ में हम एसाइक्लोवीर भी दे रहे होंगे। दैट्स ऑल फॉर इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ फेशियल पैरालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं ट्रोमेटिक कॉजेज एंड न्यूप्लाज्म्स।